नमस्कार। पिछली वीडियो में हम लोगों ने चर्चा की थी कि अपार्टमेंट्स यदि आप ले रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखेंगे वास्तु के अनुसार कि हमें वो अपार्टमेंट लेना है या नहीं लेना है। आज एक एकदम नए टॉपिक पर चर्चा करूंगा कि जब हम एक प्लॉट को अपने लिए सेलेक्ट करते हैं तो किन किन बातों का ध्यान देना बहुत आवश्यक है ताकि हम उस प्रॉपर्टी को वास्तु सम्मत बना सके। कुछ मैंने ये पॉइंटर्स नोट किए हैं, कुछ रह गया होगा तो आप लोग कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, मैं जवाब दे दूंगा। देखिए, सबसे पहले क्या है प्लॉट सिलेक्शन। सबसे पहले देखना है कि जिस व्यक्ति या जो भी व्यक्ति अपने उस प्लॉट को ले रहा है उसको सेलेक्ट कैसे करेगा। वो देखिए क्या है फेसिंग, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि किस फेसिंग का वो प्लॉट है। दोबारा बताता हूं, फेसिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है एंट्रेंस। फेसिंग कोई खराब नहीं है, जैसे ये नॉर्थ है, ईस्ट है, साउथ है, वेस्ट है, कोई फेसिंग खराब नहीं होती है। खराब क्या होता है उसकी एंट्रेंस। एग्जाम्पल, नॉर्थ फेसिंग हमने सपोज ये प्लॉट ले लिया और अगर एंट्रेंस ये वाली बनती है तो अमेजिंग एंट्रेंस है। ईस्ट फेसिंग ले लिया, ईस्ट से थोड़ा सा पहले ये एंट्रेंस बनती है तो अमेजिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। साउथ ले लिया, साउथ से बिल्कुल थोड़ा सा पहले ये एंट्रेंस खोल लिया हमने तो बहुत अच्छा है। और यदि हमने वेस्ट फेसिंग लिया है तो क्या होगा, ये बहुत अच्छा एक एंट्रेंस है। अभी मैं बात कर रहा हूं आपसे जहां पर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट सेंटर में है। आगे मौका मिलेगा तो पक्का बनाऊंगा वो वीडियो जिसमें नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट सेंटर में होंगे। नोएडा और दिल्ली एनसीआर में वैसे मैक्सिमम प्लॉट्स ऐसे ही हैं जिसमें नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट के प्लॉट्स हैं। बहुत जल्द उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा। अभी समझते हैं जिसमें नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट बीचों बीच है। तो देखिए क्या है, ये कैसे हो गया। यहां पर नॉर्थ का क्या मतलब हुआ 360 डिग्रीज या 0 डिग्रीज। ईस्ट का क्या मतलब हुआ 90 डिग्रीज। साउथ का क्या मतलब हुआ 180 डिग्रीज। और वेस्ट का क्या मतलब हुआ 270 डिग्रीज। तो ये वाले प्लॉट कहने का मतलब है नॉर्थ के पहले भाग, ईस्ट का पहला भाग, साउथ का पहला भाग और वेस्ट का पहला भाग की एंट्रेंस बहुत लाभकारी है। यह बाद का विषय है कि किस व्यक्ति को कौन सा व्यक्ति को अपने कर्मों के अनुसार लेना चाहिए प्लॉट। एग्जाम्पल, नॉर्थ, जो भी व्यक्ति जिनका काम रोज लोगों से मिलना जुलना है, जिनका काम धाम ऐसे लोगों से है जो कि एचआर में हैं या जो लोग रोज के दैनिक कामों को करते हैं, जिनकी दुकानें हैं, जिनके शॉप्स हैं, जिनके मल्टीप्लेक्सेस हैं, उनके लिए नॉर्थ की एंट्रेंस बहुत अच्छी है। ईस्ट डायरेक्शन बेसिकली पॉलिटिक्स से संबंधित लोग या जिन्हों के बहुत सारे लोगों का आना जाना लगा रहता है, उनके लिए सामाजिक कार्यों में जो लोग जुड़े होते हैं उनके लिए ईस्ट की एंट्रेंस बहुत शानदार होती है। साउथ, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाले लोग या जो जॉब से संबंधित जो लोग जॉब्स में हैं, उनको साउथ की एंट्रेंस लेने में कोई परहेज नहीं है बिल्कुल भी। इट्स अ मिथ कि साउथ की एंट्रेंस खराब होती है, बिल्कुल खराब नहीं है। उसके बाद क्या है वेस्ट की एंट्रेंस, आर्किटेक्ट, सीएज, आपके फाइनेंस से संबंधित लोग, आपके वो लोग जो कि प्रॉपर्टी के दैनिक कार्यों में काम करते हैं या जो बिल्डर्स हैं, उनके लिए वेस्ट एंट्रेंस बहुत लाभकारी रहती है। अब देखिए, ये था अभी तक क्या हम कौन सी एंट्रेंस कैसे सेलेक्ट करेंगे। साथ के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें चीज है, हम जब प्लॉट सिलेक्ट करेंगे हमें ध्यान देना है कि प्लॉट के अंदर कोई कट तो नहीं है। देखिए, ये मैंने कट यहां क्यों लगाया, अगर ये नॉर्थ ईस्ट कट का प्लॉट है तो इस मकान को अवॉइड करना है। साउथ ईस्ट कट होगा तो भी अवॉइड करना है। साउथ वेस्ट होगा बिल्कुल नहीं लेना है। नॉर्थ वेस्ट होगा बिल्कुल, कट्स वाले प्लॉट्स को अवॉइड करना है। फिर वो वास्तु से उसको मैनेज करके देखेंगे कि क्या वो मैनेज हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है। यदि वो मैनेज हो पाएगा तब आगे बढ़ेंगे, वरना उस प्लॉट को छोड़ देंगे। अगला सेक्शन क्या है एंट्रेंस। एंट्रेंस के बारे में चर्चा हो गई। फिर सराउंडिंग्स, हमको ये देखना है कि मेरे प्लॉट के आसपास कोई बहुत बड़ा मंदिर तो नहीं है, हॉस्पिटल, कम्युनिटी सेंटर। प्रैक्टिकल चीज क्या है, दिन रात शोर रहता है। दूसरी चीज क्या, एनर्जीज मेरी उस जगह की डिस्टर्ब रहती है। यदि हॉस्पिटल के बगल में मकान लेंगे तो मैं ओनली सजेशन इज कि प्लीज उसको अवॉइड कीजिएगा। बहुत नजदीक अस्पताल के मकान नहीं होना चाहिए, व्यक्ति वहां अनइमोशनल हो जाता है। आप अपने आसपास, हॉस्पिटल के आसपास जो लोग होंगे उनसे जरा मिलकर देखिएगा, वो बहुत अनइमोशनल हो जाते हैं। दिन रात वहां एम्बुलेंस की आवाज होती रहती तो वो पीड़ा इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि उनको पीड़ा महसूस होनी बंद हो जाती है। टी पॉइंट एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है
बहुत छोटे से मैं समझा देता हूं, बहुत आगे कभी मौका मिलेगा तो टी पॉइंट के ऊपर जरूर वीडियो बनाऊंगा। देखिए टी पॉइंट का मतलब क्या हुआ, वो लाइन जो बहुत, एक रोड जो कि बहुत दूर से हमारे प्लॉट के ऊपर टच करती है। अब देखिए टी पॉइंट में, ये टी पॉइंट कौन सा है, नॉर्थ ईस्ट, अमेजिंग टी पॉइंट है। कोई रोड जो कि नॉर्थ ईस्ट को टच करती है, बहुत अमेजिंग रिजल्ट देते हैं, बहुत अमेजिंग रिजल्ट मिलते हैं लोगों को घर में। लेकिन अब कौन सा, सपोज अब ये साउथ ईस्ट का टी पॉइंट आ गया, साउथ ईस्ट का टी पॉइंट अवॉइड करना है, साउथ वेस्ट का टी पॉइंट बिल्कुल नहीं लेना है, नॉर्थ वेस्ट का टी पॉइंट बिल्कुल नहीं लेना है। एक बार को नॉर्थ का टी पॉइंट एक्सेप्टेबल है, ईस्ट का भी थोड़ा सा एक्सेप्टेबल है, चल जाएगा, कोई परेशानी नहीं है, ईस्ट का भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर साउथ का टी पॉइंट भी अवॉइड करना है और वेस्ट का टी पॉइंट भी हो सके तो अवॉइड कीजिए, ठीक है। अब इन सबसे ज्यादा या इन सब के बराबर एक और चीज इंपॉर्टेंट है, वो है अर्थ एनर्जीज। वो प्लॉट की खुद की एनर्जीज क्या है, वो आपके साथ कितना ज्यादा अलाइंड होगा जब आप उसमें रहेंगे। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि हम प्लॉट ले लेते हैं, लेआउट प्लान बना लेते हैं, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, आर्किटेक्ट साहब बहुत अच्छा उस पर काम कर देते हैं, लेकिन अगर उस जमीन उस जगह की अच्छी नहीं होगी ना, तो आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स उस जगह पे नहीं मिलेंगे। तो क्या करना चाहिए, सबसे पहला काम अर्थ एनर्जीज का होना चाहिए। देखिए हो सके तो बहुत एक छोटा सा नियम है, एक फुट बाय 1 फुट का गड्ढा कीजिए, वहां से आप मिट्टी निकालिए, वापस उसमें मिट्टी डालिए। अगर वो मिट्टी कम रह जाती है, मतलब पूरी नहीं कर पाती है, उसको गड्ढे को भर नहीं पाती, इसका मतलब वो प्लॉट नुकसानदायक है। बराबर है तो चलेगा, और भर गया, अगर वो बढ़ा, मतलब मिट्टी ऊपर रह गई, तो वो बहुत लाभकारी प्लॉट है। ये एक बहुत ही पुराना तरीका है इसको काम करने का। आज तो बहुत अलग अलग नए नए तरीके आ गए हैं, जिससे आप बहुत आसानी से पता लगा सकते हो कि वो प्लॉट कैसे हमारे लिए लाभकारी रहने वाला है, नहीं रहने वाला है। उसके बाद अर्थ एनर्जीज का विश्लेषण कर लेना चाहिए, आसपास क्या है, कहीं वहां पहले कभी कुछ और चीज तो नहीं थी, उसके आसपास कोई क्रिमेशन ग्राउंड तो नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं जिसका हमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। तो आज हमने चर्चा किस बात पर करी कि प्लॉट सिलेक्शन के टाइम पर हमको किन किन चीजों का ध्यान देना चाहिए। बहुत जल्दी मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए। अगली वीडियो बहुत जल्दी बनाऊंगा। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।